हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एक और नया टॉपिक। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया वो टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, तभी चैप्टर आपको समझने में मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कोई भी बॉडी जो होती है, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पर जो चार्ज होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक रेगुलर मैनर में होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा लिख देते हैं हम इसके बारे में। चार्ज इज spread in region in a continuous manner। तो इसे कहते हैं हम कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसके टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका जो टाइप्स है, सबसे पहला टाइप्स हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम मीन्स, नाम से पता चल रहा होगा कि चार्ज जो स्प्रेड है किसी भी वॉल्यूम पे, किसी भी बॉडी के वॉल्यूम पे हमारा स्प्रेड है। तो क्या होगा? चार्ज स्प्रेड ओवर अ वॉल्यूम, चार्ज स्प्रेड ओवर अ वॉल्यूम। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल एक हम इरेगुलर बॉडी ले लेते हैं। ये हमारी एक इरेगुलर बॉडी है, इस पे ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलर मैनर में। ये चार्ज हो गया हमारा, ये 3 डायमेंशन बॉडी है सपोज। क्लियर? तो इस पे हम कोई भी एक शेप को इमेजिन कर लेते हैं, छोटा सा एरिया या छोटा सा वॉल्यूम हम इसमें इमेजिन कर लेते हैं। वॉल्यूम देखते हैं हम, स्फीयर भी ले सकते हैं, हम क्यूब भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्यूब ले लेता हूँ एक, तो दूसरा क्यूब कैसे होगा मेरा? ऐसे। तो एक छोटा सा वॉल्यूम हो गया dv। तो इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो इस पे कितना होगा, इसको हम डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लिखते हैं हम रो से, रो इक्वल्स टू स्मॉल वॉल्यूम अपॉन में चार्ज, सॉरी स्मॉल चार्ज आपका है वॉल्यूम पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ वॉल्यूम। यहाँ पे जो रो है ये है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर सपोज ये जो हमारा, अगर वो इसकी जगह हम क्या ले लेते हैं कि चार्ज जो है पूरा का पूरा स्फीयर पर है। स्फीयर के लिए अगर हम करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी क्यू, या टोटल चार्ज अगर हम कर लेते हैं फॉर स्फीयर, टोटल चार्ज स्प्रेड ओवर अ चार्ज स्प्रेड ओवर अ वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू क्यू, वॉल्यूम लगा देंगे हम और उसका रेडियस मान लेते हैं कुछ r, तो 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब हम एक चार्ज रख देते हैं। सपोज एक चार्ज क्यू नोट रख दिया हमने कहीं, एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट हमने रख दिया, जो कि जिसका जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से कुछ दूरी पर है, r पोजीशन वेक्टर पर है। क्लियर? तो इस पर कुछ फोर्स भी लगेगी। तो फोर्स लगाने से पहले सबसे पहले इस पर जो स्मॉल चार्ज होगा वो कितना होगा? डी क्यू बराबर रो डी क्यू बराबर रो डी होगा। क्लियर? तो अब दो चार्ज, एक चार्ज तो इस पूरे होल वॉल्यूम पर है, एक टेस्ट चार्ज हमने रख दिया एक डिस्टेंस पर, तो इस पर इक्विवेलेंट फोर्स भी लगेगी। तो फोर्स कितनी होगी? तो फोर्स exerted on
चार्ज क्यू नॉट, किसकी वजह से, ड्यू टू होल वॉल्यूम v। तो कितना होगा, तो मैं वॉल्यूम की वजह से फोर्स लेता हूँ तो एफ वी कर देता हूँ, फॉर्मूला क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मैं, होल वॉल्यूम की वजह से इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, तो क्यू नॉट का तो होगा नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया, अंदर क्या बचेगा, डी क्यू और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉल्यूम, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं वॉल्यूम का। अब डी क्यू की वैल्यू हम पीछे से पुट करते हैं, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू आई थी हमारी रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कुछ फोर्स। अब इससे हम फील्ड भी निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी ई ऑफ ड्यू टू वॉल्यूम, तो एफ ड्यू टू वॉल्यूम और अपॉन में क्या होता है, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज ख़त्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी वॉल्यूम की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी आर यूनिट वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया हमने इस मेथड से, और हमने फोर्स भी निकाल लिया। अब आता है कि एस आई यूनिट क्या होगी, एस आई यूनिट, साई यूनिट ये है हमारा डी क्यू बाई डी वी, ऊपर है चार्ज यानी कूलम, नीचे है वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो चार्ज पर मीटर क्यूब एस आई होगा इसकी। अब सेकंड टाइप होता है, वो होता है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम उसी की तरह कि चार्ज स्प्रेड ओवर अ सरफेस एरिया ऑफ, जो भी हम बॉडी ले रहे हैं, ऑफ अ बॉडी या रीजन, ठीक है। तो इससे इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा, क्या कह रहा है, चार्ज, तो डी क्यू चार्ज स्प्रेड ओवर। सेम उसी की तरह हम अगर डायग्राम बना लें, एक इरेगुलर एक और फिगर ले लिया हमने, ये इसमें हमने कोई एक सर्कल ले लिया सपोज, ठीक है। इस सरफेस का पूरे का एरिया ऐसे है, तो इसका कितना हो जाएगा, डी एस। तो क्या डी एस, तो सिग्मा यहाँ पे हमारा क्या बन गया, सिग्मा यहाँ बन गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा है हमारा पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहले सिग्मा की हम यूनिट पढ़ लेते हैं, एस आई यूनिट, इसकी होती है चार्ज की कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर बन गई हमारी एस आई। क्लियर। अब सेम उसकी तरह करते हैं, अगर फोर्स निकाल लिया, मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ये क्यू नॉट यहाँ रख दिया, तो इस पर क्या लगेगी, ये आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो एक फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स हम निकालेंगे, फिर से फोर्स निकालेंगे, तो सबसे पहले स्मॉल चार्ज निकालना पड़ेगा। स्मॉल चार्ज क्या होगा, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी एस। क्लियर, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी एस हो गया। अब फिर से फोर्स एफ ऑफ एस, सेम मेथड, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस का इंटीग्रेशन, फिर आएगा सिग्मा अपॉन में आर स्क्वायर और आर वेक्टर, यहाँ आ जाएगा हमारा डी एस, या डी क्यू कर सकते हैं हम इसको। अगर एक और स्टेप करना है तो डी क्यू कर दो, फिर डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा फोर्स निकल गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो 1/4 पाई, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, तो ये होगा फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, तो क्या आएगा हमारा 1/4 पाई इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन
आर स्क्वायर डी एस और आर कैप, या कि इलेक्ट्रिक फील्ड या गई फोर्स। क्लियर, ऐसा यूनिट हो गया। और अगर हमें सपोज किसके लिए निकालना है, किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए निकालना है कि जो हमारा कंडक्टर है सरफेस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा टोटल क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर। थर्ड टाइप होता है हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लीनियर चार्ज भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, किसी कर्व लाइन पे, या तो कर्व पे या लाइन पर, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कर्व और लाइन, किसी कर्व पे या फिर लाइन पे। तो इससे क्या हो जाएगा, सिंपल पहले हम कर लेते हैं, एक कर्व ले लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने, एक कर्व ले लिया। तो इस कर्व पे पूरा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, तो इसका ये पोर्शन मैं ले लेता हूँ, ये इसकी लेंथ हो गई dl। तो इसके लिए क्या होगा, इसको हम डिनोट करेंगे हम लैम्डा से। तो स्मॉल चार्ज होगा इस पर चार्ज कितना होगा dq और अपॉन में dl। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन में dl। तो अब इसकी ऐसे यूनिट निकाल लेते हैं। ऐसा ही हो गया, इसकी ऊपर चार्ज है कूलम और नीचे लेंथ है तो कूलम पर मीटर। क्लियर। अब सेम एक क्यू नोट टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, से आर वेक्टर की दूरी पर। तो अब इसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, एक फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू लेंथ एफ एल, और फोर्स निकालने से पहले हम निकाल लेंगे स्मॉल चार्ज। तो स्मॉल चार्ज कंटेन लेंथ dl कितना होगा, तो dq इक्वल्स टू लैम्डा dl। अब निकाल लेते हैं हम फोर्स। तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स या फिर टोटल फोर्स कह सकते हैं इसको, टोटल फोर्स क्या होगा, F ड्यू टू लेंथ। फिर से फॉर्मूला वही, क्यू नॉट भाग 4 पाई एप्सिलॉन बार, इंटीग्रेट करेंगे हम लेंथ का, आएगा लैम्डा ऑन आर स्क्वायर, डी की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा dl और r यूनिट वेक्टर। और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हम तो क्या होगा, एफ ऑफ एल और अपॉन में क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl आर स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम निकालेंगे, अगर ये पूरा का पूरा जो चार्ज Q है अगर किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग पर स्प्रेड है, तो चार्ज Q इज स्प्रेड ओवर अ यूनिफॉर्मली सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, लैम्डा होगा, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू, उसका पूरे का क्या होगा सरकमफेरेंस, तो 2 पाई, लेंथ का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो ये बन गया क्यू अपॉन में 2 पाई आर। तो ये हो गया हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम टॉपिक करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे हम इसी की हेल्प से। जो ये हमने करा सर्कुलर रिंग, तो हम सर्कुलर रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अगर उस पूरी सर्कुलर रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जामिनेशन के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी रिंग की एक्सिस पे, और वो रिंग जो है हमारा उस पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें बनाना है एक रिंग। अब ये जो रिंग बनेगी, क्योंकि इस रिंग को हम क्या कर सकते हैं, ये 2 डायमेंशन होती है तो सामने से हम बना नहीं सकते, तो इसको मैं थोड़ा टिल्ट करके बनाऊंगा। तो थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये हो गई हमारी एक रिंग। ठीक है, इसकी एक्सिस पे बनाना है। तो इस रिंग का हम पहले रेडियस कुछ इसके मेजरमेंट्स कर लेते हैं। इस रिंग का जो रेडियस है, क्लियर, वो है हमारा रेडियस ए। हमें निकालना है इसकी एक्सिस पर। तो ये अगर सेंटर है हमारा ओ, सेंटर ओ है, तो इसकी एक्सिस पर, तो ये इसकी एक्सिस पे होगा। इसकी एक्सिस पे कहीं भी निकालना है हमें। क्लियर? अब पूरे की लेंथ एल है, तो हमने इसके एक डी एल लेंथ पर, इस लेंथ को मान लिया डी एल लेंथ पर, स्मॉल लेंथ है डी एल, इस डी एल लेंथ पे हम निकाल रहे हैं वैल्यू, वो भी किस पे, किसी पॉइंट पी पर। ठीक है, पॉइंट पी पे निकाल रहे। इस पॉइंट पी पे एक चार्ज रखा हुआ हमने क्यू नोट चार्ज, पॉइंट पी पे चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट। अब डी एल पे कितना चार्ज होगा, पूरे पे क्यू चार्ज है, डी एल पे चार्ज होगा हमारा डी क्यू। तो अब ये क्या करेगा, ये जो डी क्यू चार्ज है, इस क्यू नोट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये करेगा इसको रिपेल। तो रिपेल कर दिया, तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपेल करेगा, किसी कोई एंगल बनाएगा थीटा। तो एक्सिस से ये डिस्टेंस ले लिया हमने एक्स, और जहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं उसको लेते हैं हम आर। ऐसे ही क्या करता हूँ मैं, एक और पॉइंट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस पे एक और पोर्शन हमने लेंथ कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये डी एल। क्लियर? इस पे भी डी क्यू होगा। अब इस पे भी सेम चार्ज की वजह से हम देख लेते हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसने इसको रिपेल कर दिया। ऐसी बहुत, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे सेम इस डायरेक्शन में। तो ये भी हो गया हमारा थीटा, ये थीटा है, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब डी यू को रिजॉल्व करते हैं। डी को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनानी पड़ेगी। ये बना दी एक परपेंडिकुलर एक्सिस। इस डी को रिजॉल्व करूँगा तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर वाला डी ई साइन थीटा। अब नीचे वाले डी ई के लिए करता हूँ, एंगल के साथ वाला डी ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा। अब मैंने 2 पॉइंट क्यों लिए यहाँ पे, 2 ही, बिकॉज अगर 2 से देखो, जो डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ये इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और डी साइन थीटा, डी साइन थीटा एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं हमारे। तो इट मीन्स जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सिर्फ ओनली डी कॉस थीटा की वजह से होगा। बिकॉज अगर हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे इस इनफाइनाइट रिंग के, वो सारे डी कॉस थीटा की तरफ ही हमारे क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो इससे पता चल गया कि डी साइन थीटा का कोई रोल नहीं है, सिर्फ डी कॉस थीटा हमारा इन्वॉल्व होगा। क्लियर? स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या है हमारा, कि जो टोटल चार्ज है Q इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज डी को कितना होगा,
तो चार्ज डी क्यू ऑन द एलिमेंट डी एल पे कितना होगा? डी क्यू मुझे निकालना है, तो डी क्यू क्या होगा? टोटल चार्ज है हमारा, टोटल लेंथ कितनी है हमारी? 2πa। मुझे स्मॉल लेंथ पे निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा स्मॉल लेंथ से। क्लियर? तो ये कर दिया मैंने स्मॉल लेंथ से, हो गया ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गया मेरा, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq ऑन एलिमेंट dl पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 dq डिस्टेंस है r²। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे हम dq की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ से, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ से। तो डी ई इक्वल्स टू 1/4πε0, तो इसकी वैल्यू पुट करी q/2πa dl/r²। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया हमारा डी ई। अब हमें सबसे पहले काम करना है डी ई निकालने के लिए। सबसे पहला काम है हमारा r² निकालना। अब r² यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है? ये बन रहा है हमारा पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हम r², तो क्या होगा? x² प्लस a²। तो r कितना हो जाएगा? √x² प्लस a²। क्लियर? इक्वेशन सेकंड दे देते हैं इसको। अब तो डी ई साइन थीटा जो है हमारे क्या है? आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर कैंसिल आउट। तो ओनली डी cos थीटा बच गया। अब हम निकालते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड ई वेक्टर एट पॉइंट पी, तो क्या होगा? ई इक्वल्स टू जो हमारा आया डी ई cos थीटा। अब ये डी ई cos थीटा हमारा रिंग पे निकाल रहा है। रिंग पे 0 से स्टार्ट करेंगे, पूरी लेंथ पे किस पे? 2πa पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इसका। सबसे पहले हम यहाँ पे हम डी ई की वैल्यू पुट करते हैं 0 से 2πa। डी ई की वैल्यू थी kq/2πa dl और अपॉन में आ रहा था हमारा r²। अब निकालेंगे हम, यहाँ बच गया cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम डायग्राम से। एंगल cos थीटा होता है b/h, तो b/h इक्वल टू क्या आएगा? b हो गया हमारा x, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं x/r, निकल गई। तो वैल्यू आ गई हमारी x/r। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे। e इक्वल टू 0 से 2πa kq/πa dl r² x/r। अब यहाँ से क्या क्या आ रहा है हमारा? सिर्फ इंटीग्रेट होगा ओनली l का कंपोनेंट, बाकी सारे बाहर। तो कर देते हैं kq/2πa, ये हो गया x और नीचे r², ये हो गया r³ और हो गया dl 0 से 2πa। इंटीग्रेट कर देते क्या आएगा? इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करके आएगा kqx/2πa r³।
आगे तो इंटीग्रेट करके आ रहा है हमारे पास dl का l 0 से 2 पाई a। पुट कर देते हैं लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और r की वैल्यू हमने जो पीछे निकाली थी उसे पुट कर देते हैं। तो r की वैल्यू k q x 2 पाई a, r की वैल्यू थी हमारी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 और पावर क्या थी इसके, रूट था, तो ये आ जाएगा 3/2, रूट हो गया 1/2, ये हो गया 3/2। इसकी लिमिट्स अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो वैल्यू आएगी हमारी, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। वैल्यू आएगी हमारी ए इक्वल्स टू के की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, ठीक है, अपॉन में 2 पाई ए बचा है हमारा, और यहाँ पे आ गया सॉल्व हो के 2 पाई ए इधर बचा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 2 पाई ए से 2 पाई ए पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू बच गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। अब इसमें केस ले लेते हैं हम। केस है हमारे पास इफ़ एक्स इज़ मच मच ग्रेटर देन ए, है वो रेडियस से बहुत ज़्यादा दूरी पर है एक्स, तो क्या होगा, हम एक्स ए स्क्वायर क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, ए स्क्वायर नेगलेक्टेड हो गया तो क्या होगा हमारे पास, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और इंटू 3/2। ऊपर एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो ई बन जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, नीचे क्यूब था ऊपर एक्स था, एक्स से कैंसिल डिवाइड हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा रिंग पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।